नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा की सियासत के दो प्रमुख दल और उनके काम करने के तरीके इन दिनों सियासी गलियाराओं में लगातार चर्चा में नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो ना नेता प्रतिपक्ष चुन पाई है और ना ही अभी तक जिला अध्यक्षों का ऐलान कर पाई है। जब खुद राहुल गांधी ने 1 महीने की डेडलाइन तय की थी, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष बीजेपी की बात करें तो सत्ता में आने के बावजूद भी एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है। मिशन 2029 के लिए ग्राउंड भी तैयार किया जा रहा है। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले साल अक्टूबर में चुनाव हुए, जिसमें लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। एक इतिहास रचा गया और कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाने से चूक गई। इस हार जीत में सबसे अहम फैक्टर संगठन को माना गया, जिसके बाद कांग्रेस में संगठन को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई। जून 2025 यानी पिछले महीने की शुरुआत में राहुल गांधी खुद हरियाणा आए, संगठन बनाने को लेकर 1 महीने की डेडलाइन दी, नेताओं को गुटबाजी पर नसीहत भी दी, तो लगा कि अब कांग्रेस का संगठन बन जाएगा। लेकिन जिला अध्यक्षों के ऐलान के लिए पहले 30 जून, फिर 15 जुलाई और अब जुलाई के अंत तक का समय दे दिया गया। लेकिन अब उम्मीद कमजोर होती हुई नजर आ रही है और चुनाव हुए इतना समय बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर तो कांग्रेस विचार भी नहीं कर रही, जिसे लेकर विपक्षी नेता लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। देखिए, 9 महीने हरियाणा विधानसभा के गठन के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन सकी। हालांकि इसके लिए राहुल गांधी जी चलकर चंडीगढ़ भी आए, लेकिन फिर भी आज तक समाधान नहीं हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के संगठन की स्थिति है। तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है, जो अभी से मिशन 2029 की तैयारी में जुट चुकी है। सरकार के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। हारी हुई सीटों पर विशेष रूप से जीत की जमीन तैयार करने की रणनीति बनाई जा रही है, ताकि अगला चुनाव और ज्यादा मजबूती से लड़ा जा सके और हारी हुई सीटों पर जीत सुनिश्चित की जा सके। आज सभी विधायकों के साथ भी वो इसी प्रकार से विकास के काम तेज गति के साथ हो, इसी सोच को लेकर आज बैठे हुए हैं। 48 सीटें जीत करके आप सरकार में आए हैं, 42 हार गए थे। क्या उन 42 सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी? आज उन 42 सीटों पर चर्चा भी की जाएगी और उस 42 जो हारी हुई सीटें उन पर काम का बंटवारा भी करेंगे। तमाम मंत्री और विधायकों की ड्यूटी वहां लगाई जाएगी सर? विधायकों की, मंत्रियों की 42 सदस्यों की ड्यूटी वहां लगेगी। 48 विधायक हैं हमारे, उसमें से 6 बचेंगे, वो किसी और काम में लगा दिया जाएगा। यानी एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, जहां राहुल गांधी की डेडलाइन के बाद भी अभी तक जिला अध्यक्षों तक का ऐलान नहीं हो पाया, नेता प्रतिपक्ष की तो बात ही दूर। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी है, जो सत्ता में आने के बावजूद भी चुनावी मोड में है और अभी से मिशन 2029 पर काम शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को लेकर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील फोगाट, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस और साथ ही ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं। तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। बजरंग दास जी, 42 सीटें ये हारे, उन 42 सीटों पर भी खास तौर पर फोकस किया जा रहा है अगले चुनाव के लिहाज से। आप लोग जो सीटें जीते, उनमें से भी कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं। करीब 9 महीने हो चुके हैं चुनाव को, हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया है। जिला अध्यक्षों को लेकर राहुल गांधी भी डेडलाइन देकर गए थे, जिला अध्यक्षों की लिस्ट भी नहीं आ पाई है। क्या कहेंगे? ज्योति जी, जहां तक ज्योति जी आवाज थोड़ी बैक मार रही है। चलिए, मैं ठीक कराती हूँ, आप बोले, आप बोले। ज्योति जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी जो 42 सीटें हारी है, उनको ऊपर उनका मंथन करने की बात भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने की। ये इनका इंटरनली मामला है। वैसे हरेक पार्टी अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करती है। हमारे अनिलों के प्रवक्ता बैठे हैं, वो भी करते हैं। और जहां तक कांग्रेस के संगठन का सवाल है, कांग्रेस का संगठन की जो बात है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर मजबूती से काम कर रही है। जहां संगठन बनाने का सवाल आपने किया, मैं क्लियर कर देता हूं,
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने एआईसी से प्रतिनिधि की ड्यूटियां लगाई थी कि हरियाणा के अंदर जिला वाइज वो जिले के जो नेता है, वो कार्यकर्ता है, उनसे संपर्क कीजिए। जो 33 प्रधान जिले के और शहरी बनने, उनका जो भी बनना चाहते हैं उनके फार्म भरवाकर और उन पर मंथन कीजिए और जिला के नेता और जिला के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के साथ अलग अलग भी उनकी राय ली जाए और जो कैंडिडेट जिसे अप्लाई किया है उनसे भी मंथन किया जाए। राहुल गांधी जी ने दिल्ली में मीटिंग ली, पहले फिर चंडीगढ़ में मीटिंग ली। उन्होंने 30 जून तक डेडलाइन दी। 30 जून तक आप पैनल बनाकर 6-6 आदमी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भेजिए। 30 जून तक जो हमारे प्रतिनिधि आए, उन्होंने 6-6 नाम का पैनल कांग्रेस हाईकमान के पास भेज दिया। उन्होंने कहा 6 नाम ज्यादा हो गए, आप इसकी लिस्ट कटअप करके 3-3 नाम का पैनल बनाइए। वो 3-3 नाम का पैनल बनाकर उनसे डिस्कस हो गई। उसके बाद हमारे संगठन के महामंत्री और हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी, उन्होंने जो एआईसीसी के मेंबर थे उनसे डिस्कस की। हरियाणा के जो हमारे नेता है, चाहे हुड्डा साहब है, शैलजा जी है, या हमारे रणदीप सुरजेवाला है, दीपेंद्र हुड्डा, उनसे भी 1 to 1 डिस्कस कर लिया है और बिल्कुल फाइनल लिस्ट तैयार है। ये तो कभी भी लिस्ट आ सकती है। लोकसभा के अंदर सेशन चल रहा है, इसके अंदर सारी पार्टी बिजी है, ये दिक्कत आई हुई है। दूसरी बात, अच्छा, जहां तक कि आपने तभी देखा, आप ये एक बड़ी दिक्कत आप बता रहे हैं, लोकसभा सेशन चल रहा है इसलिए आप लोगों का संगठन नहीं बन पा रहा, ये दिक्कत है। नहीं, संगठन नहीं, मैंने क्या कहा, इसमें फर्क है ज्योति जी। मैंने कहा सारा काम कंप्लीट है, लिस्ट जारी करनी है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, जिसमें खड़गे जी, राहुल जी ने फैसला लेना है। जैसे 40 दिन पहले हमारा हरियाणा के युवा के, जिला के, शहर के, ब्लॉक के, स्टेट के सारे प्रधान और इकाइयां गठन हुई, जिनकी घोषणा हो चुकी। एससी, बीसी, लीगल, व्यापार, उद्योग, किसान, मजदूर, कर्मचारियों का हमारा संगठन लगातार हरियाणा में काम कर रहा है। जिला के, शहरी के प्रभारी और हमारे कन्वीनर रेगुलर 11 साल से जो हमारे जिले के प्रधान नहीं है, शहरी प्रधान नहीं है, उनकी जगह ये टीम का काम चल रहा है। लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के कन्वीनर, वो लगातार हमारे काम कर रहे हैं। तो जहां तक कि मैं यही कह रहा हूं कि हमारा जो आप जो बार बार चर्चा हो रही है, इस संगठन कब बनेगा, मैं यही बताना चाहता हूं, कभी भी लिस्ट आ सकती है। बहुत जल्दी जिला के जो प्रधान और शहरी प्रधान 33 बनने, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा बाद में बनेंगे हमारे प्रदेशाध्यक्ष द्वारा नियुक्त होना है और सीएलपी नेता, क्योंकि पहले सिस्टम क्या था कांग्रेस पार्टी का। ठीक है बजरंग जी, पहला उत्तर काफी विस्तार से आपने पहला उत्तर दिया है। अभी मानसून सत्र में भी हरियाणा को नेता विपक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी देखना होगा। सुनील फोगाट जी, 42 सीटें जहां आप लोग हारे, बैठक हालांकि चंडीगढ़ में चल रही है, अभी पंचकुला में दरअसल, क्योंकि जमावड़ा पूरी तरह से, हम विधायकों की बात करें, हम बात करें, इससे पहले कैबिनेट में अलग अलग मंत्रियों से भी हरियाणा न्यूज ने बात की है। बैठकों का दौर इससे पहले भी लगातार चंडीगढ़ पंचकुला में जारी था। आज की बैठक इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि 2029 के लिहाज से भी मंथन हो रहा है। जो सीटें आप लोग अभी इस चुनाव में हारे थे विधानसभा में, उन पर मंथन किया जा रहा है। तो केवल चुनाव पर ही आप लोगों का जैसे मछली की आंख पर निशाना रहता है, वैसे ही बीजेपी का निशाना रहता है, या फिर ये भी देखते हैं 9 महीने में हरियाणा में हुआ क्या, जनता के फीडबैक पर भी मंथन करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद राज्य के हालात क्या हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं आप लोग? आपने अभी बताया कि आप आपकी आवाज नहीं मिल रही फोगाट जी।
चलिए एक बार फिर से आपके पास आते हैं ओंकार जी, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रही हूँ बैठकों का दौर तो बीजेपी में चलता ही रहता है। कभी बीजेपी विधायक दल की बैठक इससे पहले भी होती रही है, लगभग हर हफ्ते मंथन भी किया जाता है। लेकिन जो सीटें बीजेपी हारी है उन सीटों पर अभी से जो विधायक जहां जहां जीते थे 48 सीटों पर, उनको अतिरिक्त काम दिया जा रहा है कि आप इन पर भी फोकस रहें। एक संदेश ये भी देने का प्रयास कहीं ना कहीं होगा कि हम सबका साथ सबका विकास पर फोकस्ड राजनीति करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा उम्मीदवार यहां से विधायक चुनकर आया है या फिर नहीं, समान विकास कराते हैं। ज्योति जी, सबका साथ सबका विकास तो एक कर रहे हैं। 92 लॉ ऑफिसर नियुक्त किए गए 5 दिन पहले, 35 बीजेपी के रिश्तेदार, जिनमें से एक विकास बराला, सुभाष बराला का बेटा, जिसपे निचली अदालत में केस विचाराधीन है, उसको एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया। ये बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करते हैं और परिवारवाद की बात करते हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं था? और अगर नहीं था, अब कैंसिल क्यों किया? सुभाष बराला की नियुक्ति रद्द क्यों की? ये हमने घेरा इनको, किसी और ने नहीं घेरा, कांग्रेस ने नहीं घेरा। आज प्रदेश की जनता बीजेपी से बिल्कुल तंग है, पानी नाक से ऊपर जा चुका है। ये चाहे 42 सीटों पे अपना मंथन करें, चाहे जो जीती हुई सीटें उन पे मंथन करें। आने वाले समय टोटल साफ है। ये 2024 में विधानसभा चुनाव में स्पष्ट लहर थी कांग्रेस की। कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई, कांग्रेस की गुटबाजी दूर नहीं हुई, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया। और कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस के नेता बीजेपी के साथ अंदर खाते मिले हुए भी थे। यह बात मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी जी कह रहे थे गुजरात सम्मेलन में। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी की अंदर रहकर सहायता कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नेता बाहर जाके सहायता करें, ये उन्होंने कहा था। इससे एक बात स्पष्ट है कि 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं आने की, पूर्ण बहुमत से, यहां तक कि लोग 70 सीट दे रहे थे कांग्रेस को, हमारी बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम किसी रेस में नहीं थे। हमारी पार्टी टूट चुकी थी, विघटन हो चुका था। लेकिन अब जनता ने देख लिया। अब सुभाष बराला का मुद्दा उठा लीजिए, पानीपत में किसान की हत्या की गई थी जला के, वो उठा लीजिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था, जितने मुद्दे हैं सिर्फ और सिर्फ इनेलो उन पर वर्क करती है, उन पर जनता की आवाज बनती है और सरकार को मजबूरन उस पर एक्शन उठाना पड़ता है। बिजली के रेट बढ़े, इनेलो ने प्रदर्शन किया। पंजाब ने पानी रोक दिया, इनेलो ने जिला स्तर पर प्रदर्शन किया, प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया। आज जनता जान चुकी है कि ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, आज जनता वापसी इनेलो की तरफ है। आज कैथल में हमारी प्रदेश की मीटिंग थी, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तरीय मीटिंग थी। आप उस मीटिंग की जरा वीडियो लगा के देख लीजिए। जनता जान चुकी है आज कि प्रदेश का हित किसके हाथ में सुरक्षित है। ये तो एक ड्रामेबाजी है। हम 42 सीटों के ऊपर मंथन करेंगे, आप मंथन करो, आपका अधिकार है। कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई, लेकिन मुझे अपना विश्वास है कि इस बार राहुल गांधी जी की इंटरफेरेंस है, बड़े नेता हैं, रिप्यूटेड नेता हैं, इस बार इनका संगठन तो बन जाएगा। लेकिन उस संगठन के बनने के बाद मेरा मानना है कि कांग्रेस को फायदा नहीं और नुकसान होगा, क्योंकि जो लड़ाई अभी तक प्रदेश स्तर पर थी, 4-5 नेताओं के बीच में थी जो लड़ाई, अब वो 90 नेताओं के बीच में हो जाएगी, 22 जिला प्रधानों के बीच में हो जाएगी, क्योंकि वो गुटबाजी नीचे तक आ जाएगी। कोई शैलजा का जिला प्रधान होगा, कोई सुरजेवाला का जिला प्रधान होगा, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा जिला प्रधान। भी इनपुट होगी ओंकार जी, और ये कारण है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि संगठन नहीं बनाती है कांग्रेस। फाइनली फोगाट जी का हम रुख करते हैं, इनसे बात नहीं हो पाई थी पहले। फोगाट जी, आप लोग केवल 2024 अभी जीते, 2029 पर अभी से फोकस कर लिया है, चंडीगढ़ में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, तो केवल चुनाव पर ही आप लोगों की नजर रहती है या फिर हालात देखते भी हैं कि काम हो रहा है नहीं हो रहा, जनता का फीडबैक क्या है? करीब 9 महीने में कितने हालात बदले हैं राज्य के, तीसरी बार जब आप लोग सरकार बनाकर आए हैं? जैसा आपने अभी बताया कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पूरी कैबिनेट, विधायक और हमारा सारा संगठन अभी बैठक चल रही है हमारी 2029 के चुनाव को लेकर के या 42 विधानसभाओं को लेकर के। ये सिर्फ 42 विधानसभाओं का नहीं, 90 की 90 विधानसभाओं का जो है उससे वर्कआउट चल रहा है हमारा। 42 तो ये मेरे विपक्ष के साथियों को दिखता है, लेकिन 90 की 90 विधानसभा पे हमारा ध्यान। प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की हरियाणा न्यूज ने, उनकी ओर से भी कहा गया, ये ऐसा नहीं कि विपक्षियों को दिख रहा है, आपकी पार्टी का ही एजेंडा है। जहां नहीं जीते वहां आपके विधायकों को काम दिया जा रहा है कि वहां पर भी काम हो। एक तो
आने वाले चुनाव की जमीन इससे तैयार होगी, जो कि हो सकता है आप लोग सोचकर चल रहे हो। और साथ ही सबका साथ सबका विकास की जहां से हमारे उम्मीदवार नहीं विधायक बनकर आए वहां भी हम काम करवा रहे हैं, ये भी संदेश देने का प्रयास होगा। विपक्षियों को नहीं दिख रहा, आप लोगों का एजेंडा है ये। मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा कि 42 विधानसभाओं पे काम नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूँ कि 90 की 90 पे आज वहां पे चर्चा हो रही है। मैं उससे आगे की बात आपको बता रहा हूँ, और 42 से तो विशेष तौर पे हो रही है कि क्या कमी रही, कहाँ कब जो वहां की हालात को हम नहीं समझ पाए, संगठन के तौर पे कमी थी या कुछ वहां पे काम करवाने में कमी थी, किस वजह से वहां पे हम नहीं, हमारे विधायक ठीक थे आपके, वो हम उससे वर्कआउट कर रहे हैं। और जो कहा कि सिर्फ चुनाव पे आपकी नजर रहती है, इससे आज की ही ये बैठक ली है माननीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठ करके एक समीक्षा की है पूरे प्रदेश में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनके ऊपर भी आज के ही दिन चंडीगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये समीक्षा की है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम चुनाव के ऊपर, हाँ चुनाव पर हमारा फोकस है। मैं आपको 8 महीने पीछे लेके जाता हूँ ज्योति जी, जब विधायकों ने हमारे विधानसभा की शपथ की थी, नई विधानसभा बनी हमारी, उसी दिन विधायकों की शपथ, उसी दिन सभा के अंदर जो हरियाणा में निकाय चुनाव होने थे 2 महीने बाद, उसके ऊपर भी हुई थी। हमने तब ये बात हमारे साथियों को बड़ी सुविधा थी, अभी के सारी में लोग ये बड़ा आश्चर्य है कि क्या पार्टी करती है, दिक्कत के साथियों को होती है। आपने इनकी पार्टी के बारे में पूछा, इनकी पार्टी के बारे में ये जितना ही कुछ हमें दिया, आधा समय भी नहीं बोल पाएंगे। बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन के काम होते हैं, उसकी बात होती है। ठीक है, टिक्का टिप्पणी लोकतंत्र में जरूरी है, ये हमारी कर्मियां बताएं, हम उस पर काम करेंगे। सोच हम आते सोच विपक्ष से पहले 9 महीने हो गए, पूरे 1 साल तक कोई उदाहरण नहीं है। 9 महीने तक विधानसभा में इतने काम बीच में कई दिक्कतें आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आपने देखे जिन लोगों ने पहले वोट दिया था, ये 37 इन्होंने सीट ली, वो लोग ही हताश हैं आपके लिए, क्योंकि इनके विधायक तो सिर्फ अपनी मतलब दस्ती में या पार्टी के अंदर, एक और जो कांग्रेस के अंदर जो 2-3 पार्टियां हैं, शैलजा जी हैं, सुरजेवाला जी हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी, जो अलग अलग जिनके गुट बने हुए हैं, तब तो उसके अंदर मजबूत है कि किस गुट का नेता वो बढ़ के है, तो उनको जो चुन के आए उनको भी जनता के काम से कोई सरोकार नहीं है। जनता कहीं ना कहीं हताश है, निराश है। और मैं सही बताता हूँ आपको, हरियाणा की जनता को भी कोई बहुत ज्यादा आपके नहीं रह गई है कि कांग्रेस का संगठन कब बनेगा। ये लोगों ने जिक्र करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि इनकी जुटम पैदार इतनी, आप राहुल गांधी जी का बार बार आप जिक्र करते हैं या मेरे साथी करते हैं। आप देखिए कि जब ये संगठन बनाने की कवायद शुरू होनी थी, तो उसमें इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम जो भी है से हमारे कार्य देंगे और जमीनी स्तर से वो जाएगी। फोगाट जी, देखिए अब खबर ये है कि बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी के विधायकों की जिम्मेदारी गर्ग जी लगा दी गई है उन सीटों पर जहां हारी थी बीजेपी। प्रभारी के तौर पर काम करेंगे बीजेपी के विधायक हारी हुई सीटों पर। तो मान लीजिए 2 विधायक तो चलिए नैलो के हैं, दूसरे जो आपके विधायक हैं, आपके नेता चुने हुए विधायक वहां के, दूसरी ओर सत्तासीन पार्टी के प्रभारी भी काम करेंगे। तो आपको लगता है कि सही तालमेल से काम हो पाएगा? आवाज मिल रही है क्या बजरंग जी को? हाँ मिल रही है ज्योति जी। ज्योति जी, पहले मेरे साथी सुनील जी का मैं जवाब दे दूं। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, सारी जनता भी मानती है, मैं भी मानता हूं, और शायद हमारा नीलों के प्रवक्ता अवकार जी मानेंगे। उन्होंने कहा आज जनता निराश व हताश है। बिल्कुल सही, फिट 100% बात उन्होंने सही कही। कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में मिला तो सबकी बात कहने की सुन सुनील फोगाट जी, सुनील भाई सुन लो, सुनील भाई सुन लो, ये सही बात है। अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो, अरे सुन लो, अरे सुन मैं सुन रहा हूँ, अब भी मेरे फोगाट जी की डाउन कीजिए, सुन ले सुनील फोगाट जी की डाउन कीजिए भाई, सुन ले। ये सरकार 11 साल हो गए बने भारतीय जनता पार्टी के, 9 महीने से ज्यादा हरियाणा में सरकार हो गई। आज तक ये महंगाई दूर नहीं कर पाए, बेरोजगारी कम नहीं कर पाए,
कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जेलों में बैठे अपराधी गैंग चलाकर फायरिंग करके हत्याएं कर रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, उस पर रोक नहीं कर पाए। और जहां तक कि इनका एजेंडा तमाम मुद्दे हो सकते हैं, इन पर मैंने सवाल भी पूछा था फोगाट जी से, और सीएम भी अलग अलग अनाउंसमेंट को लेकर, घोषणाओं को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर बैठक भी करते हैं, समीक्षा करते हैं। मेरा सवाल ये था कि क्रेडिट की लड़ाई आने वाले दिनों में हो सकती है सत्तासीन पार्टी के संगठन के लिहाज से ही, भले ही प्रभारी ग्राउंड पर रही, लेकिन विपक्षी दलों के विधायक जो जीत कर आए हैं, अब जो काम होगा वो सत्तासीन पार्टी के संगठन के प्रभारी का माना जाएगा। वो कहेंगे कि जी हम काम करवा रहे हैं, यहाँ पर भले ही विपक्ष का विधायक हो, या फिर विपक्ष के विधायक को क्रेडिट मिलेगा कामकाज का। ज्योति जी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं करता। सबको पता है, बह के डर के मारे ये लोग चुप बैठे हैं। ये बार बार फूट की बात कर रहे थे, कांग्रेस में ये फूट हो गई, ये नीचे से ऊपर तक फूट आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, विधानसभा जो एक पवित्र मंदिर मानते हैं, विधानसभा में राम कुमार गौतम कहता है अरविंद शर्मा खुला आम पैसे खाता, भ्रष्टाचार फैला रखा है, हर काम के पैसे लेता है। अरविंद शर्मा कहता है राम कुमार गौतम 10 किलो गोबर खा गया। राव इंद्रजीत कहते हैं सरकार हमारे कारण बनी है, हमारे काम होने चाहिए। सरकार नहीं सुनती तो वो 12 विधायक को खाने पर बुलाकर गुप्त मीटिंग करता है। केंद्र सरकार, हरियाणा का मुख्यमंत्री इंद्रजीत के ऊपर दबाव घेरते हैं, और इनके मंत्री अनिल विज क्या कहते हैं, इनका मुनीष ग्रोवर क्या कहता है। मैं बताना चाहता हूं, जहां फूट की बात है, सबसे ज्यादा फूट भारतीय जनता पार्टी में है। ये अपनी फूट नहीं देखते। बजरंग जी, समय कम है मेरे पास। ओंकार जी, हालांकि अभी प्रभारी बनाए गए हैं, जानकारी आनी बाकी है कि क्या संगठन को मजबूत करने के लिए होंगे, या सरकार की योजनाओं को भी ग्राउंड पर पहुंचाने की जिम्मेदारियां इन विधायकों को दी जाएगी हारे हुए हलकों में, वो भी देखना होगा। मैं लास्ट कमेंट ओंकार जी आपसे ले रही हूँ। अभी गर्ग साहब रुकिएगा, आप रुकिएगा, समय कम है। ये बीजेपी पार्टी सिर्फ इवेंट बना के जनता को गुमराह करने का काम करती है, और इसके पल्ले कुछ नहीं। 2009 में इनकी 4 सीटें थी। इन्होंने अच्छे दिनों का वायदा किया, अच्छे दिनों का झांसा दिया, 2014 में सरकार बना ली। 2019 में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार थी, इन्होंने हमारे परिवार को तोड़ा, हमारी पार्टी टूटी, इनको दोबारा मौका मिल गया। 2024 में कांग्रेस की सरकार थी, कोई दो राय नहीं है इसमें। इन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं से गठबंधन किया और फिर सरकार बना ली। अब जनता पूरी तरह से त्राही कर रही है, जनता जान चुकी है। अब ये चाहे कोई स्कीम लगा ले, चाहे 90 के 90 हलकों में मुख्यमंत्री खुद आके बैठ जाए, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब जब भी चुनाव आएगा, जनता इनको वापसी 2 या 3 सीटों पर लेके आएगी। सुनील जी, आपसे भी हमें जानकारी चाहेंगे, जो प्रभारी बनाए गए हैं, क्या मकसद लेकर चल रहे हैं? संगठन को मजबूत बनाना, या सरकार के कामकाज, सरकार की योजनाएं उन हलकों में भी पहुंचाना जहां आप लोग नहीं जीते हैं, उतना ही जितना कि जहां से आपके विधायक चुनकर आए हैं? बिल्कुल ज्योति जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसी के तहत ये प्रभारी बनाए गए हैं कि जो मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के विधायकों को जनता वोट देकर के निराश हो चुकी है, क्योंकि उनको अपने संगठन की लड़ाई, सबका साथ सबका विकास तो तब भी हो जाता है ना जब विपक्ष के मान लीजिए जहां से विपक्ष के विधायक जीत कर आए हैं, सरकार तो वहां के भी कामकाज करवा देती। जनता ने मान लीजिए विपक्ष के विधायकों को चुना है, तो अगर आप सबका साथ सबका विकास ही कर रहे हैं तो उसमें तो ये नहीं देखना चाहिए विधायक कांग्रेस का है, बीजेपी का है, इनेलो का विधायक है। बात तो सुनिए ज्योति जी, मैं ये कह रहा हूँ वो लोग विधायक जो कांग्रेस के विधायक आवाज नहीं उठाते विधानसभा में जाकर के, वो क्षेत्र के लोगों के भले के लिए नहीं सोचते, वो अपने संगठन की लड़ाई में उलझे हुए हैं। इस वजह से जरूरत पड़ी कि वहां पर भी एक एक प्रभारी लगाया जाए, जो सरकार की नीतियों को गंभीर स्तर तक लेकर के जाए, और वहां पे अपने संगठन को भी मजबूत करे, कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक ले। कमल नहीं खेल पाया। नहीं, हल्के की आवाज तो फिर भी चुने हुए विधायक ही उठाएंगे ना, प्रभारी तो नहीं उठाने वाले, वो किस अधिकार से वो नहीं उठाते। इसी वजह से तो हमें प्रभारी लगाने पड़े, क्योंकि अगर वो आवाज उठाते, आप देखें मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने आज तक सदन में या मुझे कोई काम नहीं बताया है,
यहाँ पर आकर कि उनकी विधानसभा के बारे में हुड्डा साहब का बयान था कि मैं विपक्ष का नेता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं जाकर के मुख्यमंत्री को काम बताऊंगा। ये इन लोगों की भावना रहती है, इस तरह का इनका काल चरित्र है। तो जब ये विपक्ष के साथी आवाज नहीं उठाएंगे, अपने में ही मधमड़ तो आपके जो ये प्रभारी बनाए गए हैं ये आवाज उठाएंगे उन हलकों की जहां से चुनकर आए विपक्ष के विधायक, आवाज उठाएंगे वहां पर जो हरियाणा सरकार की और भारत सरकार की। चलो देखेंगे कि संगठन की दृष्टि से काम करेंगे या फिर ग्राउंड पर जो हल्के के मुद्दे हैं उनको लेकर काम करेंगे, उनको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होगी। गर्ग साहब समय नहीं, आपको समय जरूर देते अगर अलाउ करता है टाइम। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो बीजेपी और कांग्रेस की जो कार्य करने की रणनीति है, रूपरेखा है, उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।